अब बातचीत शुरू करते हैं हम लोग जिस खबर की मैं आपसे बात कर रहा था कि जो होटल सेक्टर है उसमें जेएलएल की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में होटल सेक्टर में रिकॉर्ड निवेश आया। 2023 कैलेंडर ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। कैलेंडर ईयर 2024 के पहले 3 महीने बीत चुके हैं, इसमें भी होटल सेक्टर में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 80% बढ़ा है। काफ़ी जोश दिख रहा है, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। इन सब पे हम बातचीत करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स के सीएफओ अमित जायसवाल और जेएलएल इंडिया के एमडी जयदीप डैंग से। समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर में हो क्या रहा है। पहले जयदीप जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हों तो उनके पास चलना चाहूँगा मैं। अच्छा, जयदीप में भी दिक्कत, तो अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, एक रिपोर्ट हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एकदम लेटेस्ट आई जेएलएल की, वो कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी है होटल सेक्टर में, काफ़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं और अभी 2024 कैलेंडर के 3 महीने हुए हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ यहाँ पे निकल के आ रहे हैं और 2023 से भी ज़्यादा अच्छा होने की संभावना। आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, कैसा चल रहा है सेक्टर इस समय? अभी सेक्टर जो है बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने मार्च में बिजनेस देखा है, जिस तरह का बिजनेस मतलब कि हर साल होता था उससे काफी बेहतर रहा है। और जो करंट ईयर है दैट इज 24-25, उसमें भी जो है एज फार एज ऑक्यूपेंसीज आर कंसर्न्ड उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कर रहे हैं तो उसमें कोई नहीं है। ऐसा जो कंसर्न है वो जो है हम उम्मीद करते हैं 7 से 10% एआरआर का ग्रोथ इस साल में हमें देखने को मिले। अमित जी, आपके स्पेसिफिक बात करें रॉयल ऑर्किड की, तो पिछले साल यानी 2023 में कैलेंडर ईयर में और इस साल आप लोगों ने कितनी कीज जोड़ी हैं अपने पोर्टफोलियो में? हमारा जो है इस साल में लगभग 1200 कीज ऐड होने वाला है। जो हम जीएम मैं बता रहा हूँ जो हमारी ऑलरेडी साइन हो चुकी है। और पिछले साल हमने 15 होटल जो हमने खोला, टोटल 15 होटल में करीब वही 850 से 900 करोड़ ऐड किए थे। यानी 850-900 रूम्स आपने, कीज का मतलब दर्शकों को बता दूं, या रूम्स है, एक रूम मतलब एक की, तो 850-900 लास्ट ईयर जोड़े 23 में और इस साल 1200 के कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं आप। ये इस पूरे कैलेंडर ईयर में ओपन हो जाएंगे? हाँ जी। तो क्या इतनी रोबस्ट डिमांड आ रही है क्या? मुझे तो ये समझाइए कि वो डिमांड आ रही है तो कहाँ से आ रही है, क्योंकि हर होटल में इसी तरीके के हम लोग देख रहे हैं कि रोज़ खबरें आ रही है, जेएलएल की रिपोर्ट भी हम लोग समझेंगे। तो किस तरह की डिमांड आ रही है? बिजनेस वाली ज़्यादा है, टूर वाली ज़्यादा है, लीजर वाली ज़्यादा है, किस तरह की डिमांड आ रही है? मैं पहले आपको बता दूं, रॉयल ऑर्किड जहां तक कंसर्न्ड है तो रॉयल ऑर्किड में 28 से 30% बिजनेस लेजर का होता है, हमारा रेवेन्यू जो है, और 70% बिजनेस जो है वो बिजनेस होटल्स का होता है। तो क्योंकि लेजर होटल जो होते हैं वो उसके इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं होती, उसकी इन्वेंट्रीज कम होती है और बिजनेस होटल की इन्वेंट्रीज जो है थोड़ी ज्यादा होती है। तो उस तरह से अगर आप देखें तो बिजनेस होटल्स भी अच्छा कर रहा है और लेजर होटल तो बहुत ही अच्छा कर रहा है। और रेट जो है लेजर होटल में बिजनेस होटल के कंपैरिजन में ज्यादा ग्रोथ मिला है हमें। ओके, बिकॉज डोमेस्टिक ट्रैवल जो है काफी बेहतर हुआ है पोस्ट कोविड। लोग जो पहले जो है, आपने देखा होगा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी काफी स्टेटमेंट आया है कि भाई इंडिया के होटल्स में आप वेडिंग्स कीजिए, ट्रैवल कीजिए एंड ऑल। तो उसके मद्देनजर जो डोमेस्टिक लेजर होटल्स है वो काफी अच्छा कर रहे हैं। बट वहां प्रॉब्लम वही है कि इन्वेंट्रीज बहुत ज्यादा नहीं होती। और बिजनेस होटल में आपने, अब तो इंडिया जो है ग्रोथ पाथ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा है। और जब तक ये ड्रीम रन रहा, और भी आर्टिकल्स अगर आप देखें कि वर्ल्ड वाइड एवरीबॉडी सब बोल रहे हैं कि इंडिया इज अ प्लेस टू इन्वेस्ट। तो कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो ग्रोथ पाथ जो अगला 3-4 साल तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 3-4 साल बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं जयदीप जी को भी जोड़ लेता हूँ। जयदीप जी जेएलएल इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जयदीप सर, आपकी रिपोर्ट मैंने देखा तो मैंने सोचा आपसे बात की जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, 2023 से ज़्यादा अच्छा 2024 के 3 महीने से ही, मतलब शुरुआत से ही लग रहा है कि बहुत शानदार रहेगा। क्या कोर हाइलाइट्स क्या है आपकी इस रिपोर्ट की और क्या ट्रिगर है, क्यों इतनी तेज़ी हो रही है? जी, धन्यवाद मुझे साथ जोड़ने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, प्लीज़ कंटिन्यू करें।
जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जयदीप जी, आप आपकी आवाज़ आ रही है, आप बोलिए सर। अच्छा, तो देखिए जी, कारण जो है इस ट्रेंड के वो ये है कि कोविड के बाद जिस तरह से सेक्टर ग्रोथ की तरफ निकला है और सबसे ज़्यादा बीटिंग भी इस सेक्टर को मिली थी, बट उसके अलावा अब जो इन्हेरेंट डिमांड है, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। कंज्यूमराइज़ेशन से बात कर लीजिए और प्रीमियमाइज़ेशन की बात कर लीजिए, एंड पीपल वांट टू गेट इनटू दिस एक्सपीरियंस। तो उस तरह से एक तो वो डिमांड है, दूसरी डिमांड जो है वो कमर्शियल ऑफिस लीजिंग की जो डिमांड है। मतलब इंडिया इज द ओनली मार्केट इन द वर्ल्ड जहाँ पे ऑफिस लीजिंग अभी भी पूरे जोरों से चल रही है, विच मीन्स कि जो लोग हैं वो ऑफिस से काम करना चाहते हैं, वो ऑफिस में वापस आ गए हैं। कमर्शियल ट्रैवल जो है बिकॉज ऑफ वर्क, वो काफी हद तक बढ़ोतरी पे है। उस वजह से होटल्स की ऑक्यूपेंसी, सिटी होटल्स की, बिजनेस होटल्स की ऑक्यूपेंसी को काफी पुश मिला है इन द लास्ट 1 से 2 साल। लास्ट ईयर G20 की वजह से भी डिमांड को काफी जो है रोबस्ट उसका रिएक्शन हुआ, उस वजह से भी इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर के अंदर और आई। एक बड़ी अच्छी बात देखने को ये मिल रही है कि ये इन्वेस्टमेंट्स ना केवल Tier 1 मार्केट्स में आ रही हैं, बट Tier 2 मार्केट्स में भी आ रही हैं, विच मीन्स कि फंडामेंटली इस सेक्टर में ग्रोथ है, ना केवल टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ऑल्सो जो ट्रेडिंग टाउन्स है हमारे, जो Tier 2 टाउन्स है, उसके अंदर भी ग्रोथ जो है वो साफ दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पुश जो अभी इन्होंने कहा। वो सारी चीजें इसमें जो है उसको मैटर कर रही हैं इस ग्रोथ के लिए। उस वजह से इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं। अब अगला ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये इन्वेस्टर्स कौन है? ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने कोविड के अंदर बाकी बिजनेसेस के अंदर, स्टॉक मार्केट्स के अंदर पैसे बनाए और अब अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर में। ये रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जिन्होंने रेजिडेंशियल सेल्स के माध्यम से या कमर्शियल ऑफिस लीजिंग के माध्यम से स्टेबलाइज बिजनेस में पैसे बनाए और अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ये कुछ हद तक प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी हैं जो स्केलेबिलिटी देख रहे हैं, जो प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, और कुछ हद तक ओनर ऑपरेटिंग कंपनीज हैं जो लगभग जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है और वो एक्सपेंशन चाह रही है। तो ओवरऑल काफी होलिस्टिक ग्रोथ देखने को मिल रही है इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते जी इस सेक्टर में। जी डैंग साहब, मैं दर्शकों को बताऊं कि आपकी रिपोर्ट ये कह रही है, जेएलएल इंडिया की रिपोर्ट, की 2023 में 25,176 कीज, मतलब इतने कमरों के लिए साइन हुआ, जिसमें 12,647 रूम्स ओपन हुए हैं, जिसमें से इस पूरे टोटलिटी में से 13,600 न्यू हैं, ग्रीन फील्ड नए बने हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। डैंग सर ये बताइए, चूंकि हम लोगों ने कभी इस तरह की ग्रोथ होटल सेक्टर में नहीं देखी थी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी एडिशन होता चला जा रहा है और फिर एक समय ऐसा है जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में होता है कि एक कैपेसिटी बबल बनता, फिर बाद में वो मुश्किल का दौर शुरू हो जाता, ऐसी कोई आशंका तो नहीं आपको? नहीं, ऐसी आशंका ये नहीं है जी कि अगर आप इसको रिलेटिविटी में देखें, स्केल दूं आपको, जी जयदीप जी बोलिए सर। नहीं, अच्छा इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, आवाज़ में उनको रिकनेक्ट करते हैं। अमित जी आपसे भी यही सवाल है मेरा, क्योंकि हम लोग एक बहुत बूम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, ग्रीन फील्ड भी आ रहे हैं, ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन भी हो रहे हैं। तो चूंकि नो डाउट कि एक नया ट्रेंड है यहाँ पे, आगे जाते हुए कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे होटल तो खुल गए हैं, फिर एक समय से आ गया अब साहब अतिथि नहीं आ रहा? नहीं, अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो कॉन्सेप्ट है। सी, कोई भी ग्रीन फील्ड होटल अगर आप आज सोचते हैं कि मैं स्टार्ट करूं, कम से कम ऑपरेशन होने में उसको 4 साल लगते हैं। ठीक है। होटल ऐसा चीज नहीं कि आज आपने सोचा और अगले साल से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है। मिनिमम 4 से 5 साल, बड़े होटल को 5 साल लगते हैं और 4 स्टार होटल जो होता है वो मिनिमम 4 साल लगते हैं होटल को स्टार्ट होने में। होटल इंडस्ट्री पिछले 1.5 साल से बहुत अच्छा कर रही है। ये बात सही है कि जो है बहुत लोग सोच सकते हैं होटल बनाने का, बिल्डर्स लोग वगैरह, बट वो सप्लाई आने में कम से कम 4 से 5 साल लगेगा। अभी जो हमने एडिशन किया है, ये मोस्ट ऑफ द होटल जो है, जो एग्जिस्टिंग थे, उनको हमने पुष्प मतलब कि उसको बढ़िया से बना करके और जो है उसको कन्वर्ट किया ब्रांड होटल।
आप समझ रहे हैं? तो नए जो ग्रीनफील्ड होटल इतनी जल्दी नहीं आ सकते। कोविड में तो हमने काफी बर्न किया था, तो इट वाज अ इंडस्ट्री विच नोबडी वांटेड टू टच। बट अब जब इंडस्ट्री अच्छा करे तो मेरा ज्यादा उम्मीद है कि अगला 3 साल तक ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा करेगी। जो नए होटल के सप्लाईज आने में 3 साल अभी लगेंगे। हाँ, आई एग्री। मैं आपके पॉइंट से तो मेरे मन में सवाल है। देखिए, जैसे ये जो फिगर है जेएलएल का, ये कह रहा है कि 25,000 होटलों के लिए साइन हुआ, जिसमें से 12 साढ़े 12,000 ओपन हो गए और बाकी ओवर द पीरियड ओपन होंगे और अगले कुछ सालों तक ओपन होते रहेंगे। जिस तरह के इन्वेस्टमेंट, मतलब आप पिछले साल का जो नंबर है 8,000 था, जो 22 में 8,000 था, 23 में आके वो सीधे 13,500 हो गया। इस तरह की अगर हर साल 30-40% बढ़ेंगे और अगले 3-4 साल तक यही रफ्तार रहेगी, उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये मेरी आशंका है, मे बी आई रॉन्ग, कि एक बहुत बड़ी इन्वेंट्री तो नहीं क्रिएट हो रही। ये मेरा सवाल था। नहीं क्रिएट हो रही। मैं आपको बताता हूँ, हमारे देश में अभी भी जो ब्रांडेड होटल है वो सिर्फ 20 से 22% है। जो ब्रांडेड होटल है उसकी इन्वेंट्री अभी टोटल इन्वेंट्री की ओनली 20-22% है। बाकी जो है सब अनब्रांडेड होटल है, इंडिविजुअल ओनर्स के होटल है। ठीक है, तो उन लोगों को कन्वर्ट करना। अभी जैसे मैं आपको हाल फिलहाल बताता हूँ, सूरत में हमने अभी 1 वीक पहले अनाउंस किया था, हमने एक होटल को टेक ओवर किया, विच वाज द होटल द वर्ल्ड। उसको अब हम ब्रांड कर रहे हैं। तो वो होटल तो सिंगल होटल ओनर के पास था, उसको अब हमने ले लिया। हम इसको एडिशन बता रहे, पर ये एक्चुअल एडिशन नहीं है, ये तो होटल ऑलरेडी था। आप समझ रहे मेरी बात? अच्छा, जो हमारे साथ जयदीप जी जुड़ गए। जयदीप सर, मैं अभी अमित जी से भी डिस्कस कर रहा था और आपकी रिपोर्ट भी पढ़ा था। आप ये बताइए कि यहाँ से आने वाले 2-3 सालों में कितने नए रूम्स ऐड हो सकते हैं, या आप लोगों ने स्टडी की हो तो उससे हमें अंदाज़ा लगे कि और किस तरीके की डायनेमिक्स चेंज होंगे। क्योंकि आपने वो जो सवाल किया था, सॉरी मेरी लाइन पुअर थी तो वो ड्रॉप हो गई। जी, कंप्लीट करिए, उसी को बोल लीजिए। हाँ, आपका सवाल ये था कि क्या ये अनरियलिस्टिक ग्रोथ तो नहीं दिख रही, जितने आपने बताए नंबर ऑफ साइनिंग्स और नए होटल्स खुल रहे हैं, तो हमारे हिसाब से अनरियलिस्टिक नहीं है। एक मार्केट में गैप है जिसको पूरा किया जा रहा है। अगर आप स्केलेबिलिटी में देखें, रिलेटिविटी में देखें, दुबई के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अगर मैं ब्रांडेड सप्लाई को ऐड कर दूं तो भी दुबई के रूम इंडिया से ज्यादा है। हम ब्रांडेड सप्लाई में केवल 2 लाख रूम्स की मार्केट है इंडिया। इतना बड़ा मुल्क, इतने सारे शहर, लेकिन केवल 2 लाख रूम, जबकि दुबई अपने आप में इससे बड़ी सप्लाई है। बैंकॉक अपने आप में इससे बड़ी सप्लाई है। सिंगापुर अपने आप में इससे बड़ी सप्लाई है, होटल रूम्स के हिसाब से देखा जाए तो। अब आप देखिए, जो हमारा टूरिज्म जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एज वेल एज लेजर, इन दोनों का जो एक्सपेंशन है वो इस सप्लाई को फुलफिल करेगा। ये आने वाले टाइम के अंदर ये जितनी भी स्टॉक आप देख रहे हैं ये सबसाइड होगा। इसके अंदर कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं है। और जिस तरह से अभी हमारे दोस्त ने बताया कि ये जो साइनिंग्स हैं, एक होटल लाइफ साइकिल में बनने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। तब तक जो इंडिया का फ्यूचर हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अदर इकोनॉमिक ग्रोथ, वो इस सब चीजों को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। सो देयरफॉर कोई लॉपसाइडेड ग्रोथ नहीं है ये। और ये ग्रोथ इस बार अलग पैरामीटर से देखी जा रही है, क्योंकि पहले ग्रोथ होती थी दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, मैक्सिमम कैलकाटा। अब वो ग्रोथ देखने को मिल रही है अहमदाबाद में, लखनऊ में, कानपुर में, रायपुर में, अमृतसर में, जालंधर में, लुधियाना में, चंडीगढ़ में। तो वो जो पेनिट्रेशन है मार्केट्स की वो ज्यादा दिखाई दे रही है। तभी हमने कहा कि 50% से ज्यादा रूम्स जो है वो टियर 2 मार्केट्स के अंदर अनाउंस हो रहे हैं। और ये न केवल रूम नाइट की ग्रोथ है, ये फूड एंड बेवरेज की भी ग्रोथ है, बैंक्वेटिंग की ग्रोथ है, वेडिंग्स की ग्रोथ है। ये सारा सेगमेंट्स जो है इन कमरों को भरेंगी और होटल इन्वेस्टर्स को प्रॉपर इस चीज का रिटर्न मिलेगा, ऐसा हमारा मानना है। ना सही है सर, हम लोग तो टियर 2 में बहुत ट्रेवल करते हैं। तो ये जो आपने नाम लिए ना ट्रेडिंग हब्स, कानपुर हो गया, नासिक हो गया, जालंधर, लुधियाना, लखनऊ, या उधर छोटे छोटे शहर जो जहाँ पे बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत होती है, वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे होटल आ भी रहे हैं, नए भी आ रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अमित जी आप लोगों ने एकदम 100% आप हमारा जो ग्रोथ है, अगर आप देखें हमारा ग्रोथ पिछले
1.5 साल में जितने भी हमने होटल ऐड किए हैं, हाँ। सब टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी किए हैं हमने। आज अमृतसर में हमारा 4 होटल है। ओके, तो अच्छे सबसे बड़ी बात क्या है, जयदीप जी को मैं ऐड करूंगा उस पे, हमारा लाइफस्टाइल भी बदल गया पिछले 10 साल में। जो लाइफस्टाइल, इंडियंस की जो लाइफस्टाइल है वो भी काफी बदल गई। वो वैसी नहीं जैसे अब जो है लोग ट्रैवल करते हैं, होटल में रहना चाहते हैं, वेडिंग्स होटल में करना चाहते हैं। अब पहले हम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ रहते थे, अब कोई रिश्तेदार के यहाँ रहना नहीं चाहता, सब होटल में रहना। तो लाइफस्टाइल भी बदली है, डबल इनकम हर फैमिली में अब डबल इनकम हो गई, जो आज से 15 साल पहले नहीं होती। तो डिमांड जो जिस तरह से बढ़ा है हमारे देश में और बढ़ रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ ही है, तो जिस तरह से बढ़ा है उसके हिसाब से अभी भी मेरे हिसाब से सप्लाई काफी कम है। बहुत सारे शहर में तो इतना डिमांड रहता है कि कमरे नहीं मिलते। और इस चक्कर में आप लोगों ने रूम टैरिफ जबरदस्त बढ़ा दिया है ना? मतलब कि इतना बढ़ा दिया है कि बुक करने से पहले सोचना पड़ता है, यार इतना पहले तो कभी सोचा नहीं था इतना बढ़ेगा। डंग साहब, ये और बढ़ेगा क्या? रूम टैरिफ भी धुआंधार बढ़ा रहे हैं अमित जी लोग? नहीं जी, मैं रूम प्राइसिंग की ग्रोथ में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए, जब स्टॉक आता है तो उसके साथ साथ ऑक्यूपेंसी की पेनिट्रेशन पे फर्क पड़ता है ओवर द टाइम। अभी आप देखें तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स मोटा मोटी हर शहर में स्टेबलाइज हो रहे हैं, विच मीन्स कि अगली स्टेबिलिटी रूम रेट्स में आई। हालांकि रूम रेट्स गिरेंगे नहीं। देखिए, इंडिया अपने आप में एक लो रूम रेट की मार्केट है। कोविड के बाद अगर कुछ अच्छा हुआ है होटल इंडस्ट्री के लिए तो ये हुआ है कि होटल मैनेजर्स को, होटल कंपनीज को विश्वास आ गया है कि हम रूम रेट की ग्रोथ को और अपवर्डली स्टेबलाइज रूम रेट की ग्रोथ को अफोर्ड कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने ये बोल दिया कि कम से कम स्टेबलाइज होगी। अमित जी थोड़ा सा जो है अंदर सोच रहे होंगे ये क्या है, मैं तो बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन स्टेबल होना चाहिए सर, बहुत दाम बढ़ गए। अमित जी एक चीज़ बताइए, मोदी जी ने जब से आह्वान किया है ना कि घूमो फिरो अपने देश में, डेस्टिनेशन वेडिंग करो या जाइए सब, तो इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई क्या? मतलब आपने देखा कि मटेरियल चेंज आ गया इस आह्वान के बाद से? डोमेस्टिक ट्रैवल जो है, लीजर ट्रैवल जिस तरह से बढ़ा था, ये अनप्रेसिडेंटेड है, टोटली अनप्रेसिडेंटेड है। और इस तरह का ट्रैवल बढ़ेगा हमने भी अनुमान नहीं किया था, जिस तरह से डोमेस्टिक लीजर बिजनेस जिस तरह से बढ़ा है। तो ये जो डेस्टिनेशन वेडिंग से इसका भी चलन काफी बढ़ गया आप लोगों के होटल में, तो बहुत होता है काफी वेडिंग्स जो है, वेडिंग डेस्टिनेशन के जितने भी होटल है सब टॉप परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वेडिंग का मार्केट इंडिया में बढ़ा है और ये बढ़ता ही रहेगा। आप तो देख ही रहे होंगे, सोशल मीडिया को देखिए तो भरे रहते हैं वेडिंग्स के विषय में आर्टिकल्स वगैरह। तो ये तो बढ़ ही रहा। अब तो मोदी जी ने भी बोल दिया बाहर मत जाओ, अपने देश में वेडिंग करो, तो हमारे तो बल्ले बल्ले। अच्छा, आप लोगों की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी तो बढ़ी होगी? नेचुरली ऑपरेटिंग कॉस्ट थोड़ी तो बढ़ेगी ही, बिकॉज डिमांड ऑफ लेबर बढ़ा है और प्राइसेस भी बढ़े हैं, काफी चीजों के प्राइसेस भी बढ़े हैं। बट इट्स ओके विद द ग्रोथ इन द रेवेन्यू, आई थिंक जो है वो इट कैन बी टेकन केयर। आप लोग अयोध्या में कोई खोल रहे हैं इसके लिए रिलीजियस ट्राई कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स जा रहे हैं। जयदीप सर, एक क्वेश्चन आपसे था, ये रिलीजियस टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो है बहुत सारी नॉट ओनली होटल्स, मुझे अभी 2-3 दिन पहले पढ़ा कि जो अनंतराज रियल एस्टेट कंपनी है वो तिरुपति में फ्लैट लॉन्च कर दिए उन्होंने 2 BHK के। होटल छोड़ो, घर भी खरीदो आप उधर ही। अयोध्या में तो खैर अभिनंदन लोढ़ा जी कर ही चुके हैं। ये ट्रेंड भी तेजी से बढ़ रहा है क्या? जी, ये ट्रेंड भी देखा जा रहा है और आपने शुक्रिया आपने ये बात उठाई है, बिकॉज ये एक अभी तक चर्चा नहीं हुई थी इस पे। जो ग्रोथ अगेन दिखाई दे रही है वो काफी डाइवर्सिफाइड ग्रोथ है, इंक्लूडिंग पिलग्रिमेज ट्रैवल। तो इस वजह से भी है जी कि देखिए, पहले ऐसी जगहों पर पहुंचना इतना आसान नहीं था। अब आप देखिए, इन सब शहरों में बहुत ही बेहतरीन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर ट्रेन, बेटर रोड नेटवर्क देखिए कितना बढ़िया हो गया है। तो इसलिए आना जाना एक एक्सपीरियंस होता था, ना केवल उस होटल में रहना या उस मंदिर में मत्था टेकना, उसके अलावा भी पूरा एक्सपीरियंस होता था वहां तक पहुंचेंगे कैसे। अब जो करंट गवर्नमेंट ने जो इस पे पुश दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है, रोड्स का जो पुश है,
ये सस्टेनेबल है, ये इस ग्रोथ को लॉन्ग टर्म में स्टेबलाइज करेगा। इसलिए जो आप अभी सुनते हैं ये छोटा शॉर्ट टर्म में फिलिप नहीं आया कोई, ये अब दिस इज हियर टू स्टे, ये ट्रेंड रहेगा क्योंकि अब वहां तक आप पहुंच पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अब वहाँ पर होटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, होता क्या जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, इसीलिए हमने सोचा कि आज ये चर्चा की जाए। खुद अमित जी और जयदीप जी दो बता रहे हैं। अमित जी ने भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही थी कि लाइफस्टाइल बदला है, इस वजह से भी लोगों की सोच बदली। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। अमित जी, हमने एक बहुत बड़े बिल्डर से पूछा कि ये बड़े मकान बहुत बिक रहे हैं, 2, 3, 4, 5 BHK पेंट हाउस बंगलोज, छोटे घर नहीं बिक रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे बोर्डरूम में डिस्कशन होता है कि कोविड के बाद लोगों की थिंकिंग बदली है कि यार ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला फीलिंग आ जाती है कहीं ना कहीं। तो लोग एक्सपीरियंस में, अनुभव में, लग्जरी में, कि वो पैसा बैंक में पड़ा हुआ रखे कोई फ़ायदा नहीं है, ये ट्रेंड चेंज हुआ। तो जो आपने बात कही ना, लाइफस्टाइल चेंज हुआ, एक्चुअली वो लाइफस्टाइल नहीं, सोच बदल गई है। अब लोगों को लगता है कि अगर पैसे हैं तो उसको कंज्यूम करो। इसीलिए हमने देखा कि महंगी गाड़ियाँ बहुत बिकी, महंगे होटल, आप चले जाइए तो आपको 5 स्टार की शायद बुकिंग ना मिले, छोटे भले आपको मिल जाए एक बार। ये चेंज हुआ है और ये इस आपकी इंडस्ट्री में जहाँ पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है उसमें फ़र्क आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। प्राइस में हम लोग देखें या सेक्टर की ग्रोथ देखें या स्टॉक प्राइस की ग्रोथ के हिसाब से हम तो हर तरफ से देख रहे हैं कि एक बड़ा चेंज आया है। अमित जी और जयदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में इंडस्ट्री डायनामिक्स हमें समझाने के लिए। तो ये सेक्टर बहुत ही प्रॉमिसिंग, अभी कम से कम 3-4 साल तो आराम से दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।